आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कहते हुए कि यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है तो ऐसे ही लोग उसको सलाह दे देते हैं, चांदी धारण कर लो, चांदी का कड़ा धारण कर लो, चांदी की अंगूठी पहन लो। अरे नहीं नहीं, आप तो मोती धारण कर लीजिए। मोती तो ऐसा रत्न है जो किसी को भी नुकसान नहीं करेगा और वह मानसिक अशांति को सही कर देता है और ऐसा व्यक्ति मन से मजबूत हो जाता है और फिर उसको कोई भी चिंता नहीं होती, मन उसका एकदम मजबूत हो जाता है। ये एक जन भ्रांति है जो समाज में फैली हुई है कि यदि किसी को मानसिक बीमारी है या किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, वो डिप्रेशन में है, उसका मन कमज़ोर है, उसको बहुत चिंता होती है, तब वह मोती धारण कर ले। लेकिन ज्योतिष में इसको सरासर नकार दिया गया है और ज्योतिष में मोती भी नवरत्नों में से एक रत्न है और इसको ज्योतिषीय विश्लेषण के बाद ही धारण करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका धारण किया हुआ मोती आपको चिंता से मुक्त तो करेगा नहीं, बाकी आपको और इतना डिप्रेशन दे देगा, आपका मानसिक तनाव बढ़ जाएगा और आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जिनकी आपने आशा भी नहीं की होगी। तो यह सब इसलिए होता है क्योंकि मोती एक रत्न है और इसको एक ग्रहों के उपाय के तौर पर ही उपयोग करना चाहिए, ना कि एक आभूषण की तरह। अब व्यक्ति, जो लोग बहुत टाइम से मोती धारण किए, वह कहेंगे कि मेरे जिंदगी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब बात करते हैं कि हर एक रत्न का अपना अपना एक महत्व होता है और उसका असर होता है। यदि कोई भी रत्न अच्छा रत्न है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, वह असली है, तब वह रत्न अच्छा असर दिखाएगा। और यदि किसी की गुणवत्ता निम्न कोटि की है या बिल्कुल ही नकली मोती है या नकली रत्न है, तो वह आप पहने रहिए, आपको कोई भी असर नहीं करेगा। किंतु उसका जो कलर थेरेपी है वो तो असर करता ही है और वो इतना मामूली असर करता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। अब बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने एक सुच्चा मोती पहन लिया है और वो भी लैब टेस्टेड मोती है, अच्छा क्वालिटी का है, तब उस व्यक्ति को कैसा फील होगा। यदि उसके बर्थ चार्ट में यानी कि कुंडली में मोती पहनना वर्जित है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा मारक ग्रह बन गया है या 6, 8, 12 में है, शत्रु क्षेत्रीय, तब ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति मोती पहन लेता है तो उसका मानसिक तनाव कम नहीं होगा, बाकी और बढ़ जाएगा, वह और डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि चंद्रमा कभी कभी कफजन्य रोग भी दे देते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक ठंडा ग्रह है, वह हमेशा कफजन्य और वातजन्य रोग देगा और आपको ऐसी स्थिति में लगेगा कि अरे मैंने चंद्रमा का रत्न मोती पहना है इसीलिए मेरी स्थिति ऐसी है, वरना और बेकार हो जाती। तो ऐसे व्यक्ति आपस में चीज़ों को कोरिलेट कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात होती है। मोती बिना किसी ज्योतिष के परामर्श के नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मानसिक तनाव को कम करने के लिए नीलम बहुत अच्छी भूमिका निभाता है बजाय मोती के। मान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुला लग्न का है या कुंभ लग्न का है और ऐसा व्यक्ति मोती धारण कर लेता है क्योंकि उसको गुस्सा बहुत आता है, उसके मानसिक जो विकार है या ये मानिए कि मानसिक चिंता इतनी ज़्यादा है कि उसको आसपास के लोग सलाह देते हैं कि आप तो मोती धारण कर लीजिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में उसका गुस्सा तो शांत नहीं होता है, बजाय वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली में कर्क राशि छठे भाव में होती है और छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का। वो बेफिजूल में दूसरों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा और उसका पैसा इन्हीं लड़ाई झगड़ों में और बीमारियों में जाने लगता है। तब यह सलाह दी जाएगी आपको कि आप उस मोती को उतार दीजिए, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा है, और जो कि सही बात है। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा रत्न है जिसको धारण कर लेना चाहिए। तो ये कोई भी व्यक्ति आसानी से पता नहीं लगा सकता है कि किस व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना है जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाए। यह सिर्फ बर्थ चार्ट को अच्छे से देखने पर ही पता चलता है कि किस ग्रह के प्रभाव को आपको दबाना है और किस ग्रह के प्रभाव को आपको बढ़ाना है। आप कोई भी रत्न पहनते हैं उसका प्रभाव बढ़ ही जाएगा, चाहे वह अच्छा हो चाहे वो बुरा प्रभाव हो। तो यह सब आप तभी करें, या मोती या कोई भी रत्न, चाहे वो माड़े के हो, चाहे वो मूंगा हो, चाहे नीलम हो, आप तभी धारण करें जब आप अपने बर्थ चार्ट का अच्छे से एनालिसिस करवा लें। क्योंकि तुला लग्न में जहाँ शनि देव अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे उनको भाव मिले हुए हैं, यदि ऐसे में कोई व्यक्ति शनि के दान कर दे और मोती धारण कर ले तो व्यक्ति जानबूझकर अपने जीवन में मुसीबतों को न्योता दे देगा। क्योंकि तुला लग्न में भी कर्क राशि अर्थात चंद्रमा अच्छा फल देने वाले नहीं है, क्योंकि तुला लग्न में सबसे ज्यादा योग कारक बन जाते हैं शनि ग्रह। और ऐसी स्थिति में यदि आपको गुस्सा आता है, यदि मानसिक तनाव बढ़ गए हैं
और शनि की स्थिति अच्छी है और शनि की दृष्टि भले ही चंद्रमा पर है, तब आप शनि का रत्न नीलम पहनकर अपने मानसिक अशांति और क्रोध को शांत कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में मोती के तत्व की जरूरत नहीं है। आपके लग्न कुंडली के हिसाब से आपके शरीर में नीलम के तत्व की जरूरत है, फेरस ऑक्साइड की जरूरत है, इसीलिए आप नीलम ही धारण करें और मोती को ना चुनें। इसी तरह यदि अन्य कोई कुंडली है और वहां पर चंद्रमा किसी और ग्रह के साथ बैठकर पीड़ित हो रहे हैं, या ये मानिए कि आपको क्रोध आ रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है, तब आप चंद्रमा के बल को दूसरे उपायों से बढ़ाने का प्रयास करें। पूजा, आराधना या जो अन्य उपाय होते हैं वह उपाय करें, किंतु चंद्रमा का रत्न मोती ऐसे ही किसी की बातों में आकर धारण ना करें, क्योंकि मोती जब परेशान करने पर आएगा तो यह एक बहुत ही सौम्य ग्रह है चंद्रमा, और जब इसका प्रभाव होता है तब किसी को पता नहीं चलता है, धीरे धीरे, क्योंकि वो सौम्य ग्रह है, एकदम से बड़ा कोई बुरा इफेक्ट नहीं देता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे आपके शरीर में मोती के तत्व पहुंचाना शुरू कर देगा, चंद्र तत्व धीरे धीरे बढ़ेंगे, तब आपके शरीर के अंदर कफजन्य रोग इतने हो जाएंगे कि कफजन्य रोगों की वजह से ही आपका मानसिक तनाव इतना बढ़ जाएगा और आप असहज महसूस करेंगे, और ऐसे में आप अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर उतार देंगे और बेमतलब का लड़ाई झगड़ा आप मोल ले लेंगे, जिसकी वजह से आप और मानसिक तनाव में घिर सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के मोती पहने हुए हैं और वो अच्छी क्वालिटी का मोती है, तो आप अपने किसी भी कुशल ज्योतिष से मिलें और उसको दिखवाएं कि क्या आपको मोती पहनना चाहिए। यदि वह आपको सलाह दे, आप मोती धारण करिए, और यदि आपके बर्थ चार्ट में मोती अलाउ नहीं है, तब आप मोती उतार कर आप कोई दूसरा रत्न पहने या रत्न ना पहने। सबसे अच्छी सलाह ये दी जाती है कि रत्न ना पहने, वो ज़्यादा अच्छा है। आप उस इष्ट की आराधना करें, आपको जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आपको धीरे धीरे शांति मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ जन भ्रांतियाँ हैं जो बहुत समय से चली आ रही हैं, इनका कोई भी एक वैज्ञानिक या सैद्धांतिक आधार नहीं है, तब भी लोग एक दूसरे का देख के करते हैं और परेशान होते हैं। इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि गुस्सा शांत सिर्फ और सिर्फ मोती ही करे, हो सकता है गुस्सा शांत पन्ना कर दे, हो सकता है गुस्सा शांत हीरा कर दे, या हो सकता है गुस्सा शांत नीलम कर दे, जिससे व्यक्ति बहुत डरता है। और ऐसा रत्न जिससे कोई भी डरता नहीं है, बहुत मामूली समझते हैं मोती को, और हो सकता है मोती कुछ ऐसा नुकसान कर दे जो आपने सोचा भी ना हो। तो आपको यदि चंद्रमा और मोती से संबंधित ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और जो जन भ्रांतियाँ हैं वो धीरे धीरे दूर हो सकें। धन्यवाद।